अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हमना खालिद फ्राम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रही हैं क्लास 9 का यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। हम इसके पैराग्राफ जो हैं वो पिछले लेक्चर्स में हम कर चुके हैं। अब हम इसकी एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। तो इस लेक्चर में हम इसकी ग्लॉसरी करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे और ये वोकैबुलरी आइटम है, ये वर्ड दिए हुए हैं जिसकी एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है आप स्टूडेंट्स को, ताकि आप इनको समझ सकें अच्छी तरीके से कि इनका मकसद क्या है। इन लफ्ज़ का लफ्ज़ हैं गियर्ड अप, ग्लोबल विलेज, अ क्लिक अवे, कंस्ट्रक्टिव रोल, रेज अवेयरनेस, टू कीप एन आई, अ माउथ पीस ऑफ द डाउन ट्रोडन। तो चलते हैं हम बुक की तरफ ताकि हम ये सब चीज़ें सॉल्व कर सकें। सबसे पहले ग्लॉसरी आइटम्स से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले वर्ड है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब होता है असर, इफ़ेक्ट का मतलब भी असर, मतलब असर है। और इसके और जो सिनोनिम्स हैं पावरफुल, इफ़ेक्ट, इम्प्रेशन और इन्फ्लुएंस, इन सब का मतलब असर है। ये इसके सिनोनिम्स हैं। अगला वर्ड है ईगर जिसका मतलब है कीन, डिज़ायर। ईगर का उर्दू का मतलब है शौकीन, बहुत जिस आदमी को जिस चीज़ का बहुत शौक़ हो उसके बारे में ईगर वर्ड यूज़ करते हैं। और उसका जो अगला जो सिनोनिम है ग्लॉसी में वो है कीन डिज़ायर, बहुत ज़्यादा ख्वाहिश। और उसके अलावा सिनोनिम्स हैं फुल ऑफ कीन डिज़ायर, कीन, लॉन्गिंग, एंथुसियास्टिक, ज़ीलस। अगला वर्ड है गियर अप, इसका मतलब है तैयार हो जाना। और इसके जो सिनोनिम है वो है रेडी, मतलब जिसके लिए आप रेडी हो तो उसके लिए गियर अप यूज़ होता है। रेडी, ऑल सेट, प्रिपेयर्ड, कीन, ईगर, ये इसके अगले सिनोनिम्स हैं। अगला वर्ड है इंटेग्रल। इंटेग्रल का मतलब है अहम, लाजमी जुज़, जिसके बगैर कोई काम ना हो सके, इंटेग्रल पार्ट। और इसका वर्ड है ग्लॉसरी में एसेंशियल। और अगले वर्ड है वाइटल, नेसेसरी, इंडिस्पेंसेबल, फंडामेंटल। और अगला जो लास्ट है वो है एंटरटेन। एंटरटेन का मतलब है तफरीह मुहैया करना, तफरीह फराम करना। और इसका जो ग्लॉसरी में है वो है अम्यूज़, खुश करना। और अगले सिनोनिम है डिलाइट, चार्म, प्लीज़ एंड चेयर। अब हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले क्वेश्चन आंसर से। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन दैट मीडिया परफॉर्म्स। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन, वो कौन सा अहम काम है दैट मीडिया परफॉर्म, जो कि मीडिया अदा करता है। तो आंसर है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मीडिया इज़ दैट इट गिव्स अस न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन, बहुत अहम काम ऑफ मीडिया अबलाग का, इज़ डैट, ये है, डैट इट गिव्स, हमें देता है, न्यूज़, ख़बर एंड इंफॉर्मेशन, और इतला। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ आंसर ताकि आपको लिखने में आसानी हो। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मीडिया इज़ डैट इट गिव्स अस न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन। और अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द टू मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, गिव 3 एग्जांपल्स फॉर ईच। गुफ्त अबलाग के 2 बड़े ज़राए कौन से हैं, हर एक की 3 मिसालें दीजिए। आंसर है प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आर द 2 मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। प्रिंट मीडिया इंक्लूड्स बुक, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर एट्सेट्रा, एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंक्लूड फिल्म, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट एट्सेट्रा। प्रिंट मीडिया इशाती अबलाग एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और बरकी इशात आर द 2 मेजर मीन, 2 बड़े ज़राए हैं ऑफ कम्युनिकेशन अबलाग के। प्रिंट मीडिया बरकी अबलाग इंक्लूड शामिल करता है बुक्स, मैगजीन्स और न्यूज़पेपर वगैरह को। और बरकी मीडिया इंक्लूड शामिल करता है फिल्म, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट को। मैं दोबारा से इसको रिपीट कर रही हूँ इसके आंसर को। प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आर द 2 मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, फुल स्टॉप। प्रिंट मीडिया इंक्लूड्स बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर एट्सेट्रा, फुल स्टॉप। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंक्लूड्स फिल्म, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट एट्सेट्रा। अगला क्वेश्चन है हाउ डज मीडिया प्रोवाइड्स एंटरटेनमेंट। मीडिया अबलाग जो है वो
किस तरह तफरीह फराहम करता है? तो आंसर है इट एंटरटेन्स अस विद द फिल्म, ड्रामाज, स्टेज शो, म्यूज़िक शो एंड कॉमेडीज़ फुल स्टॉप। इट एंटरटेन अस, ये हमें तफरीह फराहम करता है फ़िल्मों के साथ, ड्रामों के साथ, स्टेज शो के साथ, म्यूज़िक शो के साथ और उसके अलावा मज़ाहिया ड्रामों के साथ। मैं दोबारा से आंसर रिपीट कर रही हूँ। इट एंटरटेन्स अस विद फिल्म्स, ड्रामाज, स्टेज शोज़, म्यूज़िक शोज़ एंड कॉमेडीज़ फुल स्टॉप। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन मीडिया इज़ अलाउड टू प्ले इट्स रोल अनचेक्ड। जब ज़राए अबलाग पर नज़र रखे बगैर उन्हें अपना किरदार अदा करने की इजाज़त दी जाती है तो क्या होता है? तो इसका आंसर है समटाइम्स टू क्रिएट थ्रिल इट एग्जेजरेट्स अ सिचुएशन, thus it misleads the masses, therefore it must not be left unchecked. समटाइम, कभी कभी, टू क्रिएट, पैदा करने के लिए, थ्रिल, हिजान को, इट एग्जेजरेट्स, ये मुबालगा आराई करता है सिचुएशन की, दस इट मिसलीड, ये गलत ले जाता है, गलत रास्ते पर डाल देता है द मासेस, अवाम को, देयरफॉर, इसलिए, इट मस्ट नॉट बी, इसको नहीं रहना चाहिए, लेफ्ट, छोड़ देना चाहिए, अनचेक्ड, बिला रोक टोक के। मैं दोबारा से आंसर रिपीट कर रही हूँ। समटाइम्स टू क्रिएट थ्रिल इट एग्जेजरेट्स अ सिचुएशन, दस इट मिसलीड्स द मासेस, देयरफॉर इट मस्ट नॉट बी लेफ्ट अनचेक्ड। अब लास्ट क्वेश्चन है गिव 3 रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम। अपने पसंदीदा टीवी प्रोग्राम की हिमायत में 3 वजूहात दें। तो आंसर है आई लव द डॉक्यूमेंटेरियल शोन ऑन द डिस्कवरी चैनल। These documentaries are always very informative. They are usually full of natural and human beauty. The documentaries about scientific progress impress me the most. तो मैं अब इसका तर्जुमा कर रही हूँ। आई लव द डॉक्यूमेंट्रीज़, मैं दस्तावेज़ी फ़िल्में पसंद करता हूँ, शो जो कि दिखाई जाती हैं ऑन द डिस्कवरी चैनल पे। दीज डॉक्यूमेंट्रीज़, ये दस्तावेज़ी फ़िल्में, आर ऑलवेज़ वेरी इंफॉर्मेटिव, बहुत मालूमाती होती हैं। दे आर यूजुअली फुल ऑफ इम्प्रेस, ये मुतासरकुन होती हैं। दीज आर यूजुअली फुल ऑफ नेचर, ये फितरती और ह्यूमन ब्यूटी और इंसानी हुस्न से भरी हुई होती हैं। द डॉक्यूमेंट्री, दस्तावेज़ी फ़िल्म अबाउट साइंटिफिक, साइंसी प्रोग्रेस के बारे में हमें बहुत मुतासर करती हैं। मैं दोबारा से इसका आंसर रिपीट कर रही हूँ। आई लव द डॉक्यूमेंट्रीज़ शोन ऑन द डिस्कवरी चैनल फुल स्टॉप। दीज डॉक्यूमेंट्रीज़ आर ऑलवेज वेरी इंफॉर्मेटिव फुल स्टॉप। दे आर यूजुअली फुल ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन ब्यूटी फुल स्टॉप। The documentaries about scientific progress impress me the most. तो अब चलते हैं हम अपने लास्ट एक्टिविटी की तरफ, जो वोकैबुलरी आइटम से है और उसमें है एक्सप्लेन द फॉलोइंग फ्रेजेज यूज्ड इन द टेक्स्ट। सबक में इस्तेमाल किए गए दर्जे जुमलों की वजाहत करें। हम इसको शुरू स्टार्ट कर रहे हैं। गेयर अप मीन तैयार होना। तो मैं इसको जुमलों में इस्तेमाल करके इनकी वजाहत आपको दूंगी। बी गेयर अप मीन्स टू बी रेडी टू डू समथिंग। बी गेयर अप, तैयार होने का मतलब है टू बी रेडी टू डू समथिंग, किसी चीज़ के लिए तैयार होना। गेयर अप का मतलब है किस चीज़ के लिए तैयार होना। अगला वर्ड है ग्लोबल विलेज। अगला वर्ड है ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज का मतलब है आलमी गांव। अ ग्लोबल विलेज रेफर्स टू द वर्ल्ड वेयर पीपल आर लिंक टुगेदर बाय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। एक आलमी गांव उस दुनिया को कहते हैं जहां पे लोग एक दूसरे से बड़की जो अबलाग है उससे एक दूसरे से कनेक्टेड हो, एक दूसरे से लिंक। और वो कैसे होता है? ये फिल्मों के ज़रिए, टॉक शोज़ के ज़रिए, टीवी के प्रोग्राम के ज़रिए, नेट के ज़रिए हम एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगला वर्ड है अ क्लिक अवे, चुटकी भर दूर। इसका है एक्सप्लेनेशन अ लिटिल बिट अवे एट अ शॉर्ट डिस्टेंस। अ लिटिल बिट अवे, चुटकी भर दूर का मतलब है अ शॉर्ट डिस्टेंस, जो कि बहुत ही कम फासले पे हो। अगला वर्ड है कंस्ट्रक्टिव रोल, तामीरी किरदार। तो इसका मतलब है यूज़फुल पार्ट, हेल्पफुल फंक्शन।
ऐसा काम जो कि यूज़फुल हो, बहुत मुफीद हो और हेल्प करने वाला हो। अगला वर्ड है रेज अवेयरनेस, आगाही बढ़ाना। तो इसका एक्सप्लेनेशन है इंक्रीज़ नॉलेज, जो कि इल्म में इजाफ़ा करता हो। गिव मोर इन्फॉर्मेशन, बहुत अहम इतला देता हो। अगला है टू कीप एन आई, एक आँख रखना, नज़र रखना। तो इसका एक्सप्लेनेशन टू वॉच समथिंग विद ऑल योर अटेंशन, किसी चीज़ को आपकी अपनी पूरी तवज्जो के साथ देखने को कीप एन आई कहते हैं। अ माउथ पीस ऑफ द डाउन ट्रोडन, मजबूर तबके की आवाज़। डाउन ट्रोडन कहते हैं जो नीचे पिसा हुआ तबका होता है, तो माउथ पीस उन मजबूर तबके की आवाज़। अ स्पोकन फॉर द हेल्पलेस एंड पुअर पीपल, एक आवाज़ नाउमीद, बेबस और गरीब लोगों की आवाज़। ओके, द लेक्चर इज़ ओवर। लेकिन अभी इसी की एक्टिविटी जो है वो अभी रिमेनिंग है, तो हम उनको अपने अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई हो कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।